हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन अ सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ आर। इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल इज टी देन, तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो तुम्हारे पास दिया है कि जो सेंट्रल फोर्स है या जिसको हम सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं, बिकॉज सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगते हैं और सेंट्रीपिटल भी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जो कि है सम कांस्टेंट अपॉन आर की पावर एन। अच्छा, इसको हम यहां से लिख देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, सम कांस्टेंट अपॉन आर की पावर एन। क्लियर है? तो यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी अपॉन एम, तो वो एक अनदर कांस्टेंट मैंने C1 लिख दिया, आर की पावर एन प्लस वन। क्लियर? तो यहां से जो हमको ओमेगा मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू C1 का रूट लेंगे, कोई C2 कांस्टेंट आ गया, तो ये आर की पावर एन प्लस वन बाई टू, बराबर है ना, रूट लिया। अब टाइम पीरियड चाहिए था, तो t इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से हमने लिखा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर आ रहा था C2 अपॉन दिस वन, आ जाएगा r की पावर n प्लस वन बाई टू। क्लियर? तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो प्रोपोर्शनलिटी आपके पास मिलेगी r प्लस r की पावर n प्लस वन बाई टू। क्लियर? तो जरा ये चेक करो किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? बराबर, तो इसका फोर्थ आंसर हम लोगों के पास क्या होगा? करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।